हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा, जीव विज्ञान शिक्षक। मैं आप लोगों को बायोलॉजी की बेसिक जानकारी से स्टार्ट करके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी के लिए हम आप लोगों को प्रिपेयर करेंगे और आशा ही नहीं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बायोलॉजी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो बायोलॉजी का जिसका अर्थ होता है जीव विज्ञान का, जीव भी नहीं जानता है उसको भी पूरी तरह से बायोलॉजी सिखाने की मैं गारंटी लेता हूँ। सबसे पहले बायोलॉजी को समझने के लिए हम बायोलॉजी वर्ड का मीनिंग समझेंगे। तो बायोलॉजी वर्ड जो है वह ग्रीक भाषा के दो अक्षर बायो, जिसका अर्थ होता है जीव, तथा दूसरा लोगस, जिसका अर्थ होता है स्टडी। इन दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि जीव के बारे में अध्ययन करना। सर्वप्रथम हम यह बताएंगे कि बायोलॉजी के बारे में किसने साइंटिफिक ढंग से पहला अध्ययन किया। तो सर्वप्रथम जो है एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है अरस्तु, इन्हें अरिस्टोटल के नाम से भी जाना जाता है। ये केवल जीव विज्ञान ही नहीं बल्कि अन्य कई क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें इन्होंने विभिन्न जैसे जूलॉजी हुआ और अन्य चीजों की भी खोज किया है। लेकिन यहाँ पर सर्वप्रथम इन्होंने बायोलॉजी का विस्तृत अध्ययन किया और इन्होंने जीव जंतुओं के बारे में बताने का प्रयास किया। इसलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी इन्हें कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से ये वो हुए और इन्होंने बायोलॉजी को दो भागों में विभाजित करके पढ़ाया, बताया, जिसको हम एक को कहते हैं जूलॉजी, दूसरे को कहते हैं बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे जूलॉजी कहते हैं। दूसरी शाखा जिसके अंतर्गत हम बॉटनी का अध्ययन, वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उसको बॉटनी कहते हैं। इसके अंतर्गत पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद जूलॉजी, जिसके अंतर्गत हम जंतु अर्थात एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, वह कहलाता है जूलॉजी। इसको याद रखने के लिए आप एक टर्म याद करिए। जैसे हम जू में जाते हैं, जू मतलब चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में जाते हैं तो हम वहाँ क्या देखते हैं? वहाँ देखते हैं जंतुओं को, विभिन्न प्रकार के जानवरों को देखते हैं। तो उसी के अध्ययन से इसका नाम क्या पड़ा है? जूलॉजी पड़ा है। अब बात आती है कि जूलॉजी के जनक कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? तो एक बार फिर अरस्तु का नाम आता है। एक बार फिर से अरस्तु को ही फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाना जाता है। दूसरी शाखा है जिसको हम बॉटनी के नाम से जानते हैं। बॉटनी
के जनक के रूप में थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बायोलॉजी टर्म किसने दिया, अर्थात बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो लैमार्क एंड ट्रेवेलियस ने जो है सर्वप्रथम जो है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। ट्रेवेलियस ने जो है गिव द टर्म बायोलॉजी, इन्होंने सर्वप्रथम टर्म बायोलॉजी दिया। बायोलॉजी की 3 मेन शाखाएं हैं, जिसमें 2 आपको मैंने बता दिया है, जूलॉजी बॉटनी, अब तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी। तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी। इसके जनक अरस्तु, इसके जनक थियोफ्रेस्टस, और इसके माइक्रोबायोलॉजी के जनक हैं लुईस पास्चर। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, ऐसे जीव जो हमारी नग्न आंखों से या सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, उसे हम माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस या अन्य सूक्ष्म जीव आते हैं। उनका अध्ययन जो है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मित्रों, बायोलॉजी को समझने के लिए पहले हम यह जानेंगे किसी भी जीव जंतु को कैसे वर्गीकृत किया गया है। पहले हम उसको क्लासिफिकेशन के रूप में जानेंगे। जैसे बच्चों, जैसे तुम लोग कई प्रकार की किताबों को रखे हो, क्लासिफिकेशन क्या है पहले हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे आपके बैग में विभिन्न प्रकार की किताबें हैं, मैथ की है, फिजिक्स की है, बायोलॉजी की है, हिंदी की है, इंग्लिश की है, और सबको मिक्स करके रख दिया गया है। तो आपको यह कहा जाए कि फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी सबकी कॉपी किताब को अलग अलग आप रखो, ताकि आपको सुविधा हो पहचानने में। यही क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। उसी प्रकार इस संसार में बहुत सारे जीव हैं, उन जीवों को जो है उनके अध्ययन की सुविधा के लिए हम उनको उनके मिलते जुलते कैरेक्टर के आधार पर, उनके लक्षणों के आधार पर, उनके वासस्थान के आधार पर हम उनको एक समूह में रखते हैं, और यही क्लासिफिकेशन कहलाता है। और क्लासिफिकेशन को एक टर्म दिया गया है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की परिभाषा है, टैक्सोनॉमी साइंस की वह ब्रांच है जिसमें किसी जीव जंतु का पहचान, नामकरण और क्लासिफिकेशन किया जाता है। वह क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी कहलाती है। इसके जनक कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस को क्लासिफिकेशन का जनक कहा जाता है। इन्होंने जो है विभिन्न जीव जंतुओं को जो है क्लासिफाई किया। इसके अलावा इन्होंने एक और बड़ा
योगदान किया था। इन्होंने द्विनाम पद्धति जिसे बाइनामियल नॉमेनक्लेचर के नाम से जाना जाता है। क्लासिफिकेशन के बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप एंजॉय विथ नॉलेज चैनल के साथ बने रहें। हमारे दूसरे पार्ट के लिए अगली वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।